यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। सर आई होप जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको समझ में आ रहा है। आई होप आपके एंड पर क्लियर है बच्चा, एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप आपके एंड पर डेली बेस पर रिवीजन कर रहे हो बेटा। हाँ है ना भाई? विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है बेटा? आपके एंड पे होना। क्लियर सर? ध्यान देना बच्चों। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो सर वो है क्या? आपके एंड पे रिवाइज होना इफेक्टिवली। क्लियर? समझे मेरी बात? सो आई होप आप सबके एंड पे रिवीजन हो रहा है, एंड आई होप आप सबको समझ में आ रहा है सर। अरे हाँ है ना भाई? गुड। सरकार हम पढ़े थे कल लास्ट क्या सर? बिल्डर वाला पॉइंट पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, याद आया क्या भाई? ओके सर, आउट ऑफ 100 फ्लैट्स, आउट ऑफ 100 फ्लैट्स कितने फ्लैट बुक हो गए सर? 70 फ्लैट बुक हो गए। मतलब उनके लिए 1 रुपया भी अगर रिसीव हो गया है तो एंटायर फ्लैट इज लायबल टू जीएसटी। पर जहां पे एंटायर कंसिडरेशन, क्या बोला सर? जहां पे एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच वाज अर्लियर। बच्चों हाँ है ना भाई? सर पूरा का पूरा कंसिडरेशन मतलब 1 रुपया भी पहले रिसीव नहीं हुआ है और उसके बाद अगर रिसीव हुआ है तो ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा, और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना सर? आवाज नहीं आ रही सर? पक्का? गुड। नजर इधर सर, ये कल हमने पढ़ा था सर शायद। अरे यस नो? तो एक काम करूं क्या यार, मैं ऐसे बोल दूं क्या यार? लैंग्वेज सुनना मेरी ध्यान से। पढ़ा दिया पॉइंट मैंने, अब मैं केवल लैंग्वेज में कमांड ला रहा हूं आपकी सर। हाँ है ना भाई? सर पता है मंगल टावर्स, अरे मंगल टावर ज्यादा है क्या? कितने फ्लैट्स? आवाज आ रही? कितने फ्लैट्स? 100। किसके लिए बनाया सर? इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। किसके लिए बनाया? इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। हाँ है ना भाई? तो मैं इसे बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। पूरा का पूरा मंगल टावर मतलब सारे के सारे 100 फ्लैट्स। नजर इधर रखना सर, लैंग्वेज ऐसी बनाऊंगा सर, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको। सर पूरे के पूरे 100 फ्लैट्स, पूरा का पूरा मंगल टावर इज चार्जेबल टू जीएसटी एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स। एक्सेप्ट, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला सर? एक्सेप्ट 30 कौन से बेटा? where the entire consideration was received after issuance of the completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। है ना? कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया या फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, विचएवर इज अर्लियर, उसके बाद अगर एंटायर कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, 1 रुपए भी अगर पहले रिसीव नहीं हुआ तो सप्लाई के स्कोप नहीं आएगा। बाकी 100 के 100 फ्लैट क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना सर? आवाज नहीं आ रही हुई? तो मैं ऐसे बोल दूं क्या सर? नजर इधर। मालिक सर, एंटायर कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग जो मैंने बनाया है, कौन सा? मंगल टावर्स, इज सप्लाई ऑफ सर्विस except where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is। खत्म हो गया है। अरे है ना सर? खत्म। सुन रहे हो शरी? सर मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, नाम क्या बेटा? मंगल टावर। तो एंटायर कॉम्प्लेक्स, एंटायर बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट वेयर दी, बोलो बोलो, एक्सेप्ट वेयर दी एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। पक्का? 100%? कोई डाउट? मेरे को भी नहीं सर। है ना मालिक? ओके एक बात और सुनना यार, पर मैंने कल एक बिल्डिंग और बनाई थी बेटा, ओम टावर्स। कहाँ है ओम भैया? अब आया, आ रहा है, ऑन द वे। सर मान लो सर, क्या नाम? हर्षिल।
सर मैंने हर्षिल भाई के लिए भी एक बिल्डिंग बनाई बेटा। नाम क्या बेटा? हर्षिल टावर्स। सर जब मैंने हर्षिल टावर बनाया, इन्होंने बोला सर मंगल ये रही लैंड, ये जमीन, सर बिल्डिंग बनाओ, जो मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, जो भी चाहिए मुझे बोल देना, मैं ले आऊंगा। तो बिल्डिंग बना, पैसा बोल बनेगा 50 करोड़, बोला डन। क्लियर? अब बताओ मुझे सर मैंने जो इसको सर्विसेज दी है ये क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई? सप्लाई और सर्विस है कि नहीं बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई? मैंने अगर आपके लिए बिल्डिंग बनाई, मैंने हर्षिल टावर बनाया, मैंने ओम टावर बनाया है, वो सप्लाई और सर्विस है ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर? पता है इसने क्या बोला? मंगल 1 रुपया नहीं दूंगा, तो ध्यान रखना, मैं पहले बिल्डिंग में रहूंगा 1 साल तक, उसमें फिर नेक्स्ट 1 साल मजे करूंगा मैं, और अगर बिल्डिंग मेरे को अच्छी लगी, कोई तकलीफ नहीं हुई, तो तेरे को पैसा दूंगा। मैंने कहा डन, नहीं चाहिए पैसा, बहुत है पैसा अपने पास। सर बिल्डिंग पूरी बन गई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, फर्स्ट ऑक्यूपेशन का पूरा ऑक्यूपेशन भी हो गया, सर 2 साल रह गया, अब जाके पैसा दे रहा है। बताओ सप्लाई है कि नहीं? सर आपके लिए बिल्डिंग बनाई बेटा मैंने, आवाज नहीं आ रही हुई? आपके लिए बिल्डिंग बनाई, ओम टावर बनाया मैंने, हर्षिल टावर बनाया, बताइए सप्लाई और सर्विस है कि नहीं बच्चों? आवाज सबकी नहीं आ रही? सर बिल्कुल है, कोई डाउट इसमें बेटा? मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा कंसिडरेशन बाद में आया या पहले है, उससे फर्क पड़ता है क्या यार? क्योंकि ये बिल्डिंग में आपके लिए बना रहा हूं तो डेफिनेटली सप्लाई ऑफ सर्विस है, बात खत्म। पर यही अगर मैं मंगल टावर बना रहा होता बेटा, क्या बना रहा होता बच्चा मैं? मंगल टावर, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं देखना पड़ता क्या? कितने फ्लैट बुक हुए, कितने फ्लैट बुक नहीं हुए। है ना मालिक? क्लियर? अगर वो एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर है, तो ऐसे केस में सर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और वहां पे जीएसटी, सर एंटायर कंसिडरेशन बाद में आया तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा और वहां जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सारे के सारे फ्लैट पे क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। है ना मालिक? यहां तक बात समझ में आई आपको मेरी? है पक्का बच्चों? क्लियर? तो मैं एक काम करूं क्या, ये लाइन को पूरी बोल दूंगा इंग्लिश में बेटा यार, जो इतनी देर से मैं बोलने जा रहा हूं सर उसी को इंग्लिश में बोल दूं एक बार में बेटा। नजर दर, नजर दर। सर 2 पार्ट है बेटा इसके अंदर, कितने पार्ट है सर? 2। एक तो है ओम टावर, एक है क्या? मंगल टावर। तो फर्स्ट है ओम टावर, सेकंड है मंगल टावर बेटा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ओम टावर को दिमाग में रखना बेटा, हर्षिल टावर को दिमाग में रखना बच्चा, आपके लिए मैंने बिल्डिंग बनाई बेटा। हाँ है ना भाई? सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, कोई डाउट इसमें बेटा? क्लियर? सर इंक्लूडिंग, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, ओम टावर तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, इंक्लूडिंग मंगल टावर ऑल्सो सर, इंक्लूडिंग a complex or a building which is intended for sale to a buyer, which is either wholly or partially, हो सकता पूरी बिल्डिंग बेचू, हो सकता कुछ बेचू बेचा। क्लियर? मंगल टावर भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। खत्म। आया मजा कि नहीं आया सर? आवाज नहीं आ रही भाई? क्लियर? एक एक वर्ड समझ में आया कि नहीं आपको मेरा? ये आवाज सबकी नहीं आ रही सर? तो एक बार वापस बोल दूं क्या बेटा? अब थोड़ा स्पीड बोलूंगा, चलेगा सर? चलेगा सर? अच्छा 1 मिनट, समझ में आ रहा है कि मैं केवल हवा में उड़ रहा हूं बेटा यहाँ पे? पक्का ना? एक एक वर्ड समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान इधर, और समझ में आ रहा तो बोलना है यस, नहीं समझ में आ तो बोलना है ना, कोई तकलीफ नहीं मेरे को सर, पर आवाज आनी चाहिए सर। हाँ है ना? मेरे को समझ में आना चाहिए कि इधर समझ में आया कि नहीं आया सर। अरे यस या नो? क्लियर? सर मान लो, नहीं कुछ मानना नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं बेटा। सर सुनना दे सर, हम पढ़ रहे हैं क्या जीएसटी में? क्या पढ़ रहे बेटा? शेड्यूल 2 कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। है ना मालिक? सर उसमें क्या बोला बेटा पता है?
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, क्या बोला सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट thereof, comma, including a complex or building मंगल टावर, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partially, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. एक एक वर्ड जानबूझ के मैंने फास्ट बोला बेटा, हाँ है ना भाई? सर देना, कल भी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था इस पॉइंट को बच्चा, तब इसी लाइन को मैंने इससे भी स्लो स्पीड में बोला था, तो आपने बोला पता नहीं क्या पढ़ रहा है मंगल, क्या बोल रहा है भाई? हाँ है ना? मैंने वो बोला था कि रुको वक्त आने दो सर, ये एज इट इज वर्ड बोलूंगा मैं और आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? आया कि नहीं आया समझ में सर? पक्का? डन? सर मगअप करने से कुछ नहीं होता सर, हर एक वर्ड को समझना पड़ता है, तब जाके वो फिट होता है, तब जाके वो अपने आप याद हो जाता है बच्चा। ठीक है, चलिए एक मैजिक मुझे और बताना बेटा आपको, यार पढ़ा तो दिया है पर एक लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करते समझाऊंगे आपको थोड़ा सा। यार वैसे तो कोई काम का नहीं बेटा आपके लिए, छोड़ दूं? हाँ आवाज यारी सर, नहीं चलेगा? एक शानदार वाला पॉइंट बता दूंगा सर मैं आपको। ओके ध्यान दे सरकार, ओ मालिक, हूं तो कर दो कम से कम। सर ओ सर एक बार लैंग्वेज पढ़े क्या बेटा इसकी? चलो लैंग्वेज पढ़ने से पहले एक काम करना, ए होशियारी, ये देयर ऑफ और इंक्लूडिंग के बीच में कोमा दिख रहा है क्या बेटा आपको? यार सर ये देयर ऑफ और इंक्लूडिंग के बीच में कोमा दिख रहा है क्या बेटा आपको? ये कोमा से पहले जो देयर ऑफ है वहां तक लिखना है अपने को क्या? पार्ट 1, और इंक्लूडिंग से लेके विच एवर इज अर्लियर तक लिखना है क्या? पार्ट 2। वेरी गुड, लिखिए। लिख दिया बच्चों? लिखा बेटा आपने? गुड। ओके ओके बच्चों, अरे मालिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, नजर इधर। सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही, कोई डाउट बेटा? क्या वहां पर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उससे मतलब है क्या बेटा? सर पूरा पैसा याद है 2 साल बाद दिया इसने बेटा, हाँ है ना भाई? उससे मेरे को मतलब नहीं है। पता है क्यों मतलब नहीं है सर? जबकि लिखा तो एक ही सेंटेंस में सर, ये लिखा तो एक ही सेंटेंस में सर ये, क्योंकि इंक्लूडिंग से पहले कोमा है। इंक्लूडिंग से पहले क्या है बेटा? कोमा। सर चलो अभी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 मेंशन कर दिया बेटा, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आपको बच्चों इंटरप्रिटेशन लॉ कैसे करते हैं, लॉ कैसे पढ़ते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको बेटा, ठीक है? चलो इधर ध्यान बच्चों, 2 मिनट के लिए ध्यान देना बेटा, दिमाग खराब कर दूंगा मैं आपके साथ। शानदार वाला पॉइंट सर। मालिक आवाज ढंग से नहीं, मालिक मान लो कोई सेंटेंस लिखा है बेटा, चलिए एज पर ग्रामर आप मुझे बताइए सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2
इनमें से सही कौन सा है? मतलब कोई लाइन लिखी है, उसमें बीच में एंड आ रहा है, सर एक जगह एंड से पहले कोमा नहीं है, एक जगह एंड से पहले कोमा है, आप मुझे बताइए क्या एंड से पहले कोमा आता है बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए। 1 इज करेक्ट बेटा। सेम वे मान लो कोई सेंटेंस लिखा है बेटा, क्लियर? सर उसमें लिखा है क्या? सर आपका सिलेबस बहुत सर लेंदी है, इंक्लूडिंग ये सब आता है बेटा उसके अंदर। सर योर सिलेबस इज वेरी लेंदी, योर सिलेबस इंक्लूड्स ये सब्जेक्ट सब कुछ बेटा। हाँ है ना? आप मुझे बताओ क्या इंक्लूडिंग से पहले नॉर्मली ग्रामर के अंदर कोमा आता है? आवाज नहीं आ रही ओए। एज पर ग्रामर विच वन इज करेक्ट? अगेन फर्स्ट वन। क्लियर? अब नजर इधर ना बच्चों। सर एज पर ग्रामर फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, but while reading the Baer Act, we found that at some places end से पहले कोमा नहीं था, and at some places end से पहले कोमा था in the same act. While reading the Baer Act, we found that कुछ जगह इंक्लूडिंग ऐसे लिखा था, कुछ जगह इंक्लूडिंग से पहले कोमा था। कैन वी से कि लॉ मेकर से टाइपिंग एरर हो गया होगा बेटा? एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस, एवरी फ्रेज, एवरी मार्क हैज गॉट इट्स ओन सेंस, इट्स नॉट नॉनसेंस। सर रूल्स ऑफ एडजम्प जनरली से बोलता है, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन शायद आपके सिलेबस में नहीं आते होंगे सर। आते हैं सर? ओके, तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ये बोलते हैं बच्चों कि व्हाइल रीडिंग द बायर एक्ट यू कैन कंपेयर द वर्ड्स एम्प्लॉयड एट 2 प्लेसेस। अगर सेम वर्ड्स काम आए 2 अलग जगह पे बेटा, बट उसकी मार्किंग कुछ अलग है बेटा, जैसे एक जगह कोमा है, एक जगह कोमा नहीं है, तो यू कैन कंपेयर द वर्ड्स, और अगर वहां पे कुछ डिफरेंस है, इट मींस इट इज इंटेंशनली पुट इन, इट इज नॉट नॉनसेंस। हाँ है ना? क्लियर? तो यहां तक तो हमको बात समझ में आ गई कि व्हाइल रीडिंग द बायर एक्ट अगर कुछ जगह आपको इंक्लूडिंग से पहले कोमा मिला और कुछ जगह इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं मिला, इट मींस ये इंटेंशनली लगाया गया है बच्चा, गलती तो नहीं हुई सर। यहां तक तो आप बात पहुंच गए बच्चा आपकी। और ये से नो, यहां तक तो आप पहुंच गए। अब सवाल आता है क्या कि मीनिंग क्या है? डिफरेंस है मान गए सर, कुछ ना कुछ तो बात है, वो कुछ ना कुछ बात क्या है? अब वो कर ले बेटा बात। देखो अगर ढंग से आवाज नहीं आएगी ना बेटा, मैं भी फटाफट बोल के खत्म करके निकल जाऊंगा बाहर से फटाफट। आवाज अगर ढंग से नहीं आई तो सर आई नीड द आवाज। हाँ है ना भाई? क्लियर? यस सर। हाँ ऐसे सर, जिंदगी में ध्यान रखना बेटा, डरने का कभी नहीं सर, चीते की तरह जीना है बेटा, भीगी बिल्ली की तरह नहीं बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए सर, और हम आपके साथ है सर, ध्यान रखना। हाँ है ना भाई? क्लियर? कोई एक लाइन में बता देना जो समझ नहीं, मेरी गारंटी 10 बार बताऊंगा मैं सर आपको, ठीक है? पर सर आवाज आनी चाहिए चीते की तरह सर। यस या नो? माहौल जबरदस्त, शानदार। सर इट मींस इंक्लूडिंग से पहले अगर कोमा है, एंड से पहले अगर कोमा है, तो इट मींस वो इंटेंशनली रखा गया है, कुछ ना कुछ तो बात है। यहां तक तो हम पहुंच गए बेटा यार। अब केवल बात क्या बची बेटा? सर आखिर वो बात क्या है, आखिर उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? दिल थाम के सुनिएगा बच्चा। सर
अगर इंक्लूडिंग से पहले कोमा लगाया है और कुछ जगह इंक्लूडिंग से पहले कुछ कोमा नहीं है, इट मींस जहां कोमा लगाया है वहां कुछ एक ब्रेक इंसर्ट किया है। फुल स्टॉप नहीं बेटा, फुल स्टॉप नहीं सर, सेंटेंस तो कंटिन्यू हो रहा है बेटा, क्लियर। पर वो ब्रेक आने की वजह से अगर यहां पे कोई कंडीशन इंपोज करी गई है, क्या करी गई बेटा, कंडीशन, तो कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर इंक्लूडिंग से पहले जो सेंटेंस लिखा है उसमें कोई कंडीशन अगर लगाई है तो कंडीशन पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं होगी। इसका मीनिंग ये होता है बेटा, मतलब एग्जांपल दूं आपको बेटा, आवाज आ रही हो ये? जैसे लिखा था क्या, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। ये कहाँ लिखा था बेटा, इंक्लूडिंग से बाद, और इंक्लूडिंग से पहले क्या था बेटा, कोमा था, इसलिए वो कोमा लगा दिया। इसकी वजह से वो कंसिडरेशन रिसीव्ड होने वाली कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर? इसलिए मैंने पढ़ा था, क्या बोला बच्चा, सर जब मैंने हर्षिल टावर बनाया, जब मैंने ओम टावर बनाया, तो वहां पे पूरा का पूरा पैसा मेरे को 2 साल बाद दिया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई सर्विस रहेगा बेटा। पर यही मंगल टावर की जब मैंने बात करी बेटा, वो इंक्लूडिंग से बात लिखा था बेटा, इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, हाँ है ना भाई। पर वहां पे लिखा था क्या, एक्सेप्ट वेयर the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। हाँ है ना मालिक, क्लियर? समझे मेरी बात? तो ये कंडीशन केवल पार्ट 2 पे लगती है, पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं होती है। और क्यों अप्लाई नहीं होती बेटा, क्योंकि इंक्लूडिंग से पहले क्या है बेटा, कोमा। आई थिंक बात मेरी पूरी अब तक पहुंच गई। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बात नहीं भी बताता तो भी चल जाता बच्चों, क्लियर? पर बताने के बाद क्या आपको समझ में आएगा कि लेवल क्या होता है पढ़ाई का बच्चा, क्लियर? सर एग्जाम में आपको कोई पूछने वाला नहीं बच्चों, पर इससे आपको ये समझ में आएगा कि एटलीस्ट लॉ मेकर्स कितने स्मार्ट होते हैं, कैसे लॉ बनता है बेटा, और लॉ को पढ़ा कैसे जाता है बच्चों, और ये सब मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना, हाँ है ना? क्लियर? ऐसी बुक्स नहीं बनती बेटा। अरे यस या नो? यस, पक्का पक्का, डन। So every sentence, every word, every phrase has got its own sense, it's not nonsense, और उसका कोई ना कोई तो मीनिंग है बच्चा, क्लियर? शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, यस या नो? क्लियर? तो एक काम करेगा बेटा, एक बार वापस से पूरा प्रोविजन बोल देगा बेटा, आप और मिल गया यार, बोल देगा बेटा, फटाफट बोल देगा सर, बोलिए सर। ध्यान देना बेटा, सबसे पहला पार्ट क्या बेटा, इसमें मैंने लिखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 बेटा, पार्ट 1 कोमा से पहले वाला, पार्ट 2 कोमा के बाद बच्चा, क्लियर? सर मान लो मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई, क्या बनाई सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। वीडियो क्लास में जो है प्लीज आपको भी बोलना है बेटा, क्लियर? हर एक की आवाज आनी चाहिए बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर मान लो मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई बच्चों, यस या नो? तो आपके लिए बिल्डिंग बनाई ना बेटा, वो सप्लाई सर्विस है, बात खत्म, क्लियर? तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, क्या बोला सर? बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, क्लियर? ये पार्ट 1 खत्म बच्चा। इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, 1 रुपए भी पहले नहीं आना चाहिए बेटा, एंटायर consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is। आया मजा कि नहीं आया मुझे बताओ? एक एक वर्ड दिल के कोने तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा बेटा आपके? खत्म बात बेटा। क्या याद करना पड़ेगा बच्चा? क्या मैंने 4 बार रिवाइज करा कि आपको याद करवाया बच्चा? नहीं, क्लियर? ध्यान देना बच्चों, आपको लो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लो समझने की जरूरत है बच्चों, फिर लाइन अपना भी याद होती है बच्चे, क्लियर? एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है, तब जाके भारत माता की जय होती है बेटा, यस या नो? डन सरकार। ये था आपका क्या सर, शेड्यूल 2 पैरा 5 सर, क्लोज नंबर बी बेटा, हाँ है ना भाई?
क्या चल क्या रहा है जीवन में बेटा? सप्लाई। क्या चल रहा है बच्चा? सप्लाई। सप्लाई पे जीएसटी लेवी होता है। क्लियर? एंड सर सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 पर हमने पढ़ लिया, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए डबल ए बी और सी बेटा। पर जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है, अगर उसमें डिस्प्यूट है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया। शेड्यूल नंबर 2 का हम पैरा नंबर 5 पढ़ रहे हैं। पैरा नंबर 5 में 6 ट्रांजेक्शन है। कितने बेटा? 6। और सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना मालिक? सेकंड हमने पढ़ा क्या बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर वगैरह बच्चा। यस या नो? क्लियर? पक्का बच्चा? डन। सर याद आया बेटा आलिया भट्ट का फ्लैट बेटा? कियारा आडवाणी का फ्लैट याद है ना बच्चा? क्लियर? ये सभी मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए सो दैट आपको जल्दी से क्लिक कर जाए जब आप रिविजन करें बेटा। ठीक है मालिक? चलिए सर आओ बच्चों, अगला। भाई भाई पता है आपको, अपनी जो बुक है ना बेटा, बुक जो आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, दैट इज एंटायरली कॉपीराइटेड बाय सीए यशवंत मंगल, है ना? नोबडी कैन कॉपी दिस बुक और मेक फोटोकॉपी ऑफ दिस बुक, क्लियर, विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द ऑथर, है ना? क्लियर? सर मेरे पास क्या है बेटा? कॉपी राइट। एंड एक्चुअली मेरी सारी बुक्स जो है वो सर गवर्नमेंट में एज ए कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड है बेटा, भले वो सीए फाइनल की हो या इंटरमीडिएट की हो बेटा। मान लो ये बुक को पब्लिश करने का राइट दिया, मैंने दिया किसी पब्लिशर को बच्चे, पब्लिशर ने क्या किया बेटा? सर मेरे से राइट्स लिए, क्लियर, और उसके बदले में मेरे को क्या दिया बेटा? रॉयल्टी। क्या दिया भाई? रॉयल्टी। आप मुझे बताओ सर मैंने उसको राइट्स दिए, क्या मैंने बुक बेची क्या बेटा उसको? नहीं, मैंने राइट्स टेम्पररी उसको दिए सो दैट वो बुक्स को प्रिंट करके बेच पाए और मेरे को क्या मिल पाए बेटा? उसके बदले मेरे को क्या दे रहा है बेटा? वो रॉयल्टी। बताओ क्या है ये बेटा? दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? अगला पॉइंट यही है बच्चों, पढ़िए ध्यान से। टेम्पररी ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या लिखा सर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेटा, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, लोगो एटसेट्रा बेटा, हाँ ना भाई? ये सब क्या मेरे? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनको मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया है, परमिटिंग द यूज किया, आपको यूज करने का राइट दिया मैंने बेटा, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है बेटा? रॉयल्टी। यस, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या लगेगा बेटा इस पे? जीएसटी। क्लियर? कोई डाउट? कोई खास बात? चलिए सर नेक्स्ट, मैंने अपने लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाया बेटा। क्या बनाया मैंने बेटा? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे सर कोई सॉफ्टवेयर हमने अपनी क्लासेस के लिए बनवाया बेटा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेटा। क्लियर? आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आपसे अलग से बनवाया है, डेवलप करवाया, एनहांस किया, इंप्लीमेंट किया, अपग्रेड किया, ये सब क्या बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ, अगर आपने कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर परचेज किया होता, जैसे टैली, नाम सुना आपने इसका बेटा? क्या लिखा मैंने बेटा? टल्ली नहीं लिखा है सर, टैली, है ना सर? सर ये टैली क्या है बेटा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बच्चा। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज इसको परचेज करती है और अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है बेटा। सर ये क्या है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर है बच्चा, ये प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है बेटा। सर इसको बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते भाई? गुड्स। पर सर मान लो हमने हमारी वीडियो क्लासेस रन करने के लिए कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया बच्चा, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने हमको सॉफ्टवेयर बेचा होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा बेटा। ठीक है सर? पढ़िए इसको ध्यान से। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, implementation of information technology software is a supply of service। कोई खास बात बच्चों? चलिए सर इधर ध्यान।
सर इधर ध्यान, ये नहीं करेगा देख यार, भले तो 2 लाख रुपए मेरे से ले ले बेटा, पर ये नहीं करने का बेटा। तो अगला पॉइंट यही है कि कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे है ना, अरे क्लियर, समझे मेरी बात। तो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे क्लियर, आया मजा। सर सुनना भाई ध्यान से, सर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स क्या है सर अगला, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स। एक मिनट पहले समझा दो फिर पढ़ेंगे बेटा वहां से। क्या भाई, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। जैसे ओम भाई, ओम भाई नाम है ना आपका सर, एक बार सब जने बोलो बेटा ओम भाई। गुड बेटा। सर नाके नहीं आया ना बेटा आज तू, नाके नहीं आया, नहीं नहीं क्या, हाँ हाँ तू आया तो है नाके बेटा, पर कितने दिन पहले आया था बेटा नाके। सर सुनना ध्यान से, झूठ मत बोल बेटा, नाके नहीं आया बेटा, तेरी आंखों से लग रहा है ना। सर सुनना ध्यान से, नहीं नाके आया ना पक्का, मैं तो नाके नहीं आया बेटा, संडे है ना बेटा आज, क्लियर। सर अभी थोड़े दिन पहले होली में आया था बेटा। सर सुनना ध्यान से, तो होली दीपावली ऐसा ही चलता है बेटा सिस्टम बेटा। सर मान लो आप, सर सुनना बात को ध्यान से, कुरियर कंपनी आप चलाते हो बेटा, कुरियर का बिजनेस है बच्चा इसका, किसका बेटा, कुरियर का। ओम कुरियर सर्विसेज, कहा बेटा, सर मान लो ये नगर में, कहा बेटा, नगर में, नगर इज द एरिया नियर बाय टू पुणे बेटा, ठीक है। यहां इनका कुरियर सर्विस है बच्चों, और सेम कुरियर का काम मंगल भी करता है कि सर कि जमीन से लेके मंगल तक कहीं पे भी पार्सल भेजना हो, एक ही नाम, मंगल कुरियर, मंगल कुरियर, मंगल कुरियर। और मुझे बताए, अच्छा अपना बिजनेस कहां से बेटा, पुणे से बेटा। सर मुझे बताए कुरियर का मास्टरमाइंड है कौन, ओम। अगर ये ओम भाई नगर से पुणे में अगर अपना बिजनेस सर ब्रांच ओपन कर दिया, एक्सपांशन कर दे, मुझे पता है ये अगर इस एरिया में आ गया तो अपने तो लग गए। क्या मत पूछो बेटा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अपने बिजनेस की बैंड में जाएगी बेटा, क्लियर। और मुझे कहीं से पता पड़ गया कि अपना ब्रांच ओपन करने वाला है, कहां बेटा, पुणे में, अपने बिजनेस खत्म होने वाला है। मैंने इसको बोला प्लीज तू इधर काम मत करना, बोला क्यों नहीं करूंगा साहब, क्या मेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या, काम तो मैं भी करूंगा सर इधर, हाँ है ना सर, क्लियर। सर एंड नाउ ही इज रेडी टू एक्सपांड हिज बिजनेस इन पुणे ऑल्सो। मैंने कहा 10 लाख रुपए ले, क्लियर, तेरे को एक काम यहां पे नहीं करना, बोले डन। कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा इसको, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मली हम, नॉन कॉम्पेट एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लगेगा। बोले यस सर, क्योंकि इसने एग्री किया है, एग्री किया है फॉर द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ये रहा मैंने लिखा नॉन कॉम्पेट एग्रीमेंट बेटा, है ना, एग्जाम्पल के लिए आपको इधर ध्यान दो बच्चों, आप समझिए बच्चों। सरकार इसने एग्री किया है फॉर द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मैं ये काम नहीं करूंगा सर, क्लियर, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे जीएसटी लग जाएगा। बोलो यस सर, ओके। एक मिनट जल्दी नहीं बेटा, इस पॉइंट में 3 पॉइंट है बेटा। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा, नॉन कॉम्पेट एग्रीमेंट। और टू टॉलरेट एन एक्ट, ये अलग पॉइंट है बेटा अपने आप में। इसने एग्री किया कि मैं टॉलरेट करूंगा सर, और इसने एग्री किया मैं टॉलरेट करूंगा, तो हमने इसको फीस दिया बेटा टॉलरेट करने के लिए, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल दूं मैं इसका बेटा, अच्छा एग्जांपल दूं, मस्त, चल। कोई शोरूम है बेटा, क्या बेटा, शोरूम, दुकान है बेटा कोई, उसके बाहर पानी पूरी वाला अपनी लोरी लगाना चाहता है बच्चा। अरे कभी देखी आपने जीवन में पानी पूरी गोलगप्पे क्या होते बेटा, खाया बेटा आपने, क्लियर। गरम गरम टिक्का खाई बेटा आपने कभी, छोले टिक्का बेटा, सर अरे हाँ है ना,
सर सुनना बात को ध्यान से। मेरे को तो बेटा सुबह सुबह भूख लगने लगी बेटा अभी। सर क्या बेटा? हाँ मैं खिलाऊंगा बेटा एक बार पानी पूरी आपको जबरदस्त, क्लियर, और अपने हाथ से बनी हुई सर, शानदार वाली बेटा, क्लियर। जीवन में आपने कभी नहीं खाई होगी ऐसी पानी पूरी बेटा, गारंटी। अच्छी ही बहुत कर रहा हूं मैं बेटा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट फूड है बेटा ये। क्या खाना खाना नहीं भूलोगे बेटा, क्योंकि अगर रोज खाना के टाइम वो खाने लगे बेटा, क्लियर, तो आप पतले हो जाओगे बेटा। सर सुना, पॉइंट ये कि सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? अब बात को समझने की कोशिश करना। कोई एक शोरूम वाला है, कोई दुकान वाला है बेटा, उसको पानी पूरी वाला के बोलता है कि सर मैं आपकी दुकान के बाहर ये स्टोर लगाना चाहता हूं, मैं अपनी लोरी लगाना चाहता हूं। कोई चाय वाला है बेटा, क्लियर, मैं लगा दूं क्या? उसने बोला नहीं, गंदी होती है, लोग भीड़ भड़क का होगा साहब यहाँ पे, क्लियर, और सर मेरी दुकान के बाहर नहीं करने का। उसने बोला महीने का 10,000 दूंगा। मैंने कहा डन, आ जा, क्लियर। 10,000 अपनी कमाई नहीं बेटा, दुकान की बेटा। सर बाहर खड़े होके पानी पूरी बेचेगा, और सर बाहर खड़े रह के सर पानी पूरी बेचेगा ये, और मैं उसको टॉलरेट करूंगा बेटा। मैं उसको क्या करूंगा? टॉलरेट। उसके मेरे को क्या दे रहा है बेटा? ये 10,000 रुपये पर मंथ बेटा। हाँ है ना बेटा? ये भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या लगेगा मालिक इस पे भी? जीएसटी। हाँ है ना भाई? क्लियर। सर हाँ है ना भाई? इसे याद रहेगा बेटा आपको, क्लियर। पानीपुरी स्टॉल आउटसाइड दी शॉप, इसको आप टॉलरेट कर रहे हो बेटा, ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। और सर टॉलरेटिंग एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, और टू डू एन एक्ट। टू डू एन एक्ट एक एग्जांपल दो बेटा मैं इसके लिए। आवाज नहीं आ रही हुई सर। टू डू एन एक्ट, इसका एग्जांपल दे दो बेटा आपको बेटा। मान लो कोई एक फैक्ट्री बेटा, क्या बेटा? फैक्ट्री, जहां पे क्या होता है बेटा? माल बनता है बेटा, मार्कर बनता है बेटा। हाँ है ना भाई? सर हमारी फैक्ट्री है सर, जहां मार्कर बनता है, ब्रांड नेम मंगल्स। अब बन रहा धीरे धीरे माहौल तो बेटा, आपका रंग में आ रहा हो धीरे धीरे बेटा। सर आसपास की सोसाइटी बेटा, क्या बेटा? आसपास की सोसाइटी, लोग रहते हैं बेटा वहां पे। अब हमारी फैक्ट्री जो चलती है बेटा, अब आपको पता है ना, फैक्ट्री चलती है, थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन होता है बेटा, पर हमारी फैक्ट्री में थोड़ा बहुत ही पोल्यूशन होता है बच्चा। क्यों सर? हमने मशीन्स इक्विपमेंट इस तरह के लगा रखे कि पोल्यूशन कम हो, और जो हो रहा है वो विद इन द गवर्नमेंट परमिसिबल लिमिट पे हो रहा है सर। किस में हो रहा है बेटा? वो गवर्नमेंट की परमिसिबल लिमिट के अंदर हो रहा है सर, कोई तकलीफ नहीं सर उसके अंदर। अरे क्लियर? ठीक सर। अब अगर वो गवर्नमेंट की परमिसिबल लिमिट के अंदर पोल्यूशन है सर, कोई तकलीफ हमको नहीं है, पर आसपास की सोसाइटी वाले बोलते हैं नो नो, हमको इतना ही पोल्यूशन नहीं चाहिए, हम लोग घर शिफ्ट कर लो। ऑब्वियसली ना यार, हम क्या गलत है सर? क्लियर? हमने तो जो परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर काम कर रहे हैं बेटा, पर वो ज्यादा सेंसिबल लोग हैं बेटा, होता ना, क्लियर। ऐसे वाले लोग बेटा, अमीर लोग बेटा, अमीर नहीं, ज्यादा अमीर लोग बेटा, क्लियर। तो सर वो बोलते नहीं 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 इतना भी नहीं चलेगा, तो हम मैं क्या करूं? वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कोई इक्विपमेंट और लाके लगाओ जिससे जीरो पोल्यूशन हो जाए। हमने कहा ऐसा और इक्विपमेंट लगाना, ये सब करना है, सब में खर्चा लगता है। बोला हम महीने के 10 लाख देंगे। मैंने कहा डन। मैं तो फैक्ट्री बंद कर दूं बेटा ऐसे चक्कर में। सर 10 लाख रुपए महीने के दे दो मेरे को। सर 10 लाख रुपए पर मंथ मेरे को देंगे, किसके लिए बेटा? मैंने ऐसा कोई काम करना है जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्या हो जाए बच्चा? जीरो हो जाए। मैंने एग्री कर लिया बेटा। कितना रुपए मिला मेरे को बेटा? 10 लाख। बताओ क्या है ये? सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। मैंने एग्री किया टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। हाँ है ना मालिक?
क्लियर? और उसके लिए मेरे को कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, कोई कंसिडरेशन अगर मिल रहा है तो यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस है तो क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी। भारत माता की जय। हाय ना मालिक? पक्का? डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला मालिक? इन केस ऑफ जीएसटी sir, agreeing to the obligation to refrain from an act, to tolerate an act or a situation or to do an act is a supply of service, और supply of service तो क्या लगेगा बच्चा? जीएसटी। कोई खास बात बच्चों? यस। अच्छा सुनो, ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको दिए बेटा, डोंट वरी, ये चैप्टर नंबर 9 के एंड में मैंने एक सर्कुलर दे रखा बच्चा इस पॉइंट के लिए बेटा। क्लियर? वहां पे सारे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। वो जानबूझ के सर्कुलर मैंने चैप्टर 9 के बाद दिया, क्योंकि चैप्टर 9 तक क्या आपका माइंड थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद उस सर्कुलर पढ़ेंगे ना सब तो मजा आएगा बेटा। ठीक है? तो जितना मैंने बताना था उतना आपको बता दिया। आई होप समझ में आया बच्चा आपको ये पॉइंट। आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? डन। सरकार पॉइंट समझ में आया मेरा? आइए क्लोज नंबर एफ, हम ऑलरेडी बात कर चुके कल बेटा। फाइनेंस लीज याद है बच्चा? राइट टू यूज ट्रांसफर किया किसी गुड्स का, वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये पैरा नंबर 6 खत्म होता है, पैरा नंबर 5 खत्म होता है। अब पैरा नंबर 5 के अंदर 6 सब पॉइंट थे बेटा। आई होप समझ में आया बेटा आपको ये। अच्छा इधर मैं सारे 6 पॉइंट वापस बोल दूंगा बच्चा आपके लिए। क्लियर? पैरा नंबर 5 में 6 आइटम्स है बेटा। फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, या तो आपके लिए या खुद के लिए 70 फ्लैट्स, याद है बच्चा आपको? अच्छा मैंने 70 फ्लैट इज द एग्जांपल, 70 फ्लैट की जगह 70 शॉप भी हो सकती है बच्चा, होता ना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल वगैरह बेटा। ठीक है सर? ठीक सर। फिर सर मैंने बताया क्या सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट वगैरह बेटा। फिर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, फिर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा, एंड लास्ट राइट टू यूज एनी गुड्स मैंने ट्रांसफर किया है। ये सब क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, आई होप समझ में आया। आवाज आ रही? आई होप समझ में आया। पक्का? गुड, वेरी गुड बेटा। भारत माता की जय। क्लियर? डन। तो सर ये था क्या आपका? पैरा नंबर 5 ऑफ शेड्यूल नंबर 2, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आइए लास्ट एक पॉइंट और बचा, एक पैरा और बचा जिसमें 2 पॉइंट है बेटा। उधर मत देखना कसम आपको उसकी बेटा। किसकी? उसकी बेटा। एक्स। कौन सी एक्स बेटा? ई एक्स वाली एक्स। क्लियर? सर इधर दे बच्चा। और हाँ सर जिनकी कोई एक्स वाला सिस्टम नहीं था बेटा, उनके लिए वाई बेटा। क्लियर? जो आने वाली बेटा, या आने वाला इस केस में बच्चों। हाँ है ना बेटा? जिसको ढूंढता हूं मैं हर कहीं, जो मिली मुझे है नहीं, जिसके प्यार पे हो यकीन। हाँ है ना भाई? क्लियर? वो लड़की है कहां? उसकी कसम बेटा। ठीक है? ध्यान इधर बेटा। सरकार मान लो, सुनना होशियारी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बेटा। सर गंदे ना बेटा। सर इधर ध्यान। रेस्टोरेंट सर्विस कुछ ज्यादा है क्या सर? बताओ, रेस्टोरेंट जाके आपने सर खाना खाया, एग्जाम्पल पाव भाजी, क्या? आमरस, मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, फालूदा। सर इधर ध्यान बेटा। रबड़ी बस बस बस, रस मलाई वगैरह बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। इधर ध्यान दे बेटा। सर कचौरी, समोसा गरम गरम एकदम बेटा, वो आलू वाला बेटा। सर मान लो 20 रुपए का आपने समोसा परचेज किया, 20 रुपए का समोसा मैंने आपको बेचा बेटा। है ना भाई? आपने क्या खाया? गुड्स खाया कि सर्विस खाई बेटा? खाया तो गुड से। सर पर केवल मैंने क्या आपको आलू और बेसन ला के दे दिया कि ये ले खा ले? मैंने उसको कुक किया ना बेटा आपके लिए,
तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। 20 रुपीज जो मैंने लिया उसमें गुड्स भी और सर्विसेज भी है। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। पर सर अब बताइए 20 रुपी को किस में क्लासिफाई करूंगा, गुड्स में या सर्विस में? झगड़ा हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोला बेटा, दिमाग खराब मत करना मंगल। ये क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस है। और झगड़ा ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने बेटा। क्लियर? तो आप रबड़ी पियो या आमरस पियो बेटा, या फालूदा खा लो बेटा आप। क्लियर? सारे क्या बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई? क्लियर? तुम जो हंसते हो ना बेटा उसके पीछे भी मैं समझता हूँ क्या बोलना चाह रहे बेटा आप लोग। क्लियर? सर ये तो बेटा ऐसा है बेटा, एक रेस्टोरेंट से बेटा इसने चाउमीन परचेज किया बेटा, वहां पे फालूदा नहीं था बेटा, चाउमीन परचेज किया, उसको पानी से धोया बेटा। क्लियर? और उसी पे बर्फ डाला बेटा, और सर उसमें मिल्क डाला, सर शक्कर डाला, और ये बन गया फालूदा बेटा, पागल से बेटा। ये ऐसे ऐसे खालता बेटा। सर सुनना रे सरकार, सुनना रे होशियारी। अब इधर ध्यान। तो रेस्टोरेंट की केस में, अच्छा एक मिनट, रेस्टोरेंट हो या आउटडोर कैटरिंग हो बेटा, क्या हो बेटा, आउटडोर कैटरिंग क्या होता है बेटा? सर नहीं, टपरी इज रेस्टोरेंट। ध्यान देना बेटा, चाय की लोरी पे खड़े होकर चाय पी रहे हो बेटा आप, दैट इज अ रेस्टोरेंट। क्लियर? दैट इज नॉट आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग क्या होता है सर, जब वो सर्विस सप्लायर अपने प्लेस से किसी और प्लेस पे आके अगर आपको सर्विस दे रहा है, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज उसको कहते हैं बेटा। जैसे सर मान लो किसी बेचारे की शादी थी बेटा, सर और उसने क्या किया बेटा, किसी कैटरिंग वाले को ओपन किया, एंड सर होता ना शादी पार्टी वगैरह बेटा, सर हंगामा होता क्या, हंगामा बेटा, एक कदम का कोई पार्टी हुआ था क्या बच्चा? सर हमने कोई पार्टी शार्टी माहौल जबरदस्त शानदार किया बेटा, और वहां पे कैटरिंग वाले को बुलाया खाना सर्व करने के लिए बेटा। क्या आप नहीं थे ना बेटा? यार हमने अच्छे लोगों को बुलाया था बेटा। तो सर तो सर ऐसे केस में सर आप सुना बच्चों ध्यान से, वो कैटरिंग वाले आके जो सर्व करे खाना, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा सुनो, रेस्टोरेंट हो या आउटडोर कैटरिंग हो बेटा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या लगेगा बच्चा, जीएसटी। ठीक है? अच्छा एक बार लैंग्वेज पढ़ ले बेटा इसकी हम, चलिए। अच्छा वैसे पैरा नंबर 6 में पहले है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या है रेस्टोरेंट। पहले मैंने क्या पढ़ाया बेटा आपको, रेस्टोरेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा इसको। सर सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर आप सप्लाई कर रहे हो। सप्लाई किसका, ऑफ व्हाट, गुड्स। कौन से गुड्स, बीइंग फूड। कौन से गुड्स बेटा, बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर? और एनी ड्रिंक। पर हाँ जो ड्रिंक आप सोच रहे हो बेटा वो एक्सक्लूडेड है बेटा। क्यों? उस ड्रिंक पे जीएसटी है ही नहीं बच्चे, मतलब आप वो ड्रिंक सोच रहे थे बेटा, है ना होशियारी। एनी ड्रिंक अदर देन अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेटा। इसलिए मैंने आमरस बोला, इसलिए मैंने रसमलाई बोला, इसलिए आपने फालूदा बोला बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर ये फालूदा की स्टोरी में ब्रेक में समझूंगा बेटा आपसे, कोई ना कोई लफड़ा तो है बेटा इसमें। सर अदर देन अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वेयर सच सप्लाई और सर्विस इज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कैश पेमेंट क्या हो बेटा, डेफर्ड मतलब बाद में पेमेंट करोगे बच्चा आप, या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया बेटा आपने। हाँ है ना भाई? क्लियर? दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। कोई खास बात बच्चों नहीं। क्लियर? चलिए अब बात करूं किसकी बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। किसकी बात कर रहा हूं आपसे बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सर एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे बेटा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मैं समझाऊंगा बेटा आपको। ठीक है? पर पढ़ लो एक बार। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया सीजीएसटी एक्ट में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग,
कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein मतलब जहां पर transfer of property in goods मतलब ownership in the goods whether as goods or in some other form is also involved in the execution of such contract. थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा पर बाकी का 90% बाउंस हुआ साहब. हाँ है ना सर, इसलिए तो मैं आया हूं सर. ध्यान दे बच्चों. सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेटा समझाऊं मैं अभी आपको बेटा. ये मैंने पढ़ाया है बेटा, ठीक है. ये मैंने पढ़ा के बता दिया कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ता बेटा, ठीक है. ध्यान दे बच्चों. अच्छा एग्जाम्पल दूं या ऐसे ही पढ़ा दूं बेटा फटाफट? एकदम सॉलिड शानदार वाला क्या? दिमाग खराब हो जाए बेटा आपका ऐसा? चलिए. ऑलरेडी खराब है बेटा, ऑलरेडी खराब है बेटा दिमाग. चलिए, तो खराब दिमाग को खराब करेंगे तो सही हो जाएगा बच्चा. इसे सुनना ध्यान से बेटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बेटा? बस आप समझ गए ना बेटा. क्लियर. एक पागल को दूसरा पागल ही पढ़ा सकता है बच्चा. हाँ है ना भाई? हाँ का मतलब क्या? मेरे को क्या पागल समझा क्या आपने? हाँ. सर मान लो. गुड गुड गुड. सर सुनना ध्यान से. पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर मान लो मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई. नाम क्या है बेटा? ओम टावर्स. सर ओम भाई एक काम करते हैं, टावर का नाम क्या रखते बेटा? ओम भाई टावर्स. क्लियर. सर मैंने टावर बनाया. नाम क्या बेटा? भाई चले गए या हटाऊं? चले गया बेटा. सर सबका भाई, एक दो को छोड़ के बाकी सबका भाई. ठीक है सर? अब ठीक है. चलिए सर. सर सबका भाई ओम भाई, एक दो को छोड़ के सबका भाई ओम भाई. बस एक दो बोला था कि स्कोप रहे बेटा थोड़ा सा. सर सुना बात ध्यान से. एक दो से काम नहीं चलता है बेटा. सर सुनना ध्यान से. मान लो इधर इधर मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई बेटा. सुनना बात को बहुत अच्छे से, शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से बच्चे. सर अब ये जो टावर मैंने आपके लिए बनाया है, सुनना, कॉन्ट्रैक्ट सुनना बेटा ध्यान से. सर मैंने ओम टावर बनाया है. इसने बोला सर ये मुंबई बेंड्रा में मेरी लैंड है. सर मुंबई बेंड्रा एक एरिया है बेटा. सर वहां इसकी एक लैंड है, जमीन है. ये बोलता है मंगल बिल्डिंग बना. इसने बोला मंगल इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जितना भी गुड्स चाहिए वो भी तू लेके आएगा. जो मटेरियल चाहिए सब तेरा. बिल्डिंग भी तेरे को बनानी है, मतलब मटेरियल प्लस लेबर दोनों को काम तेरा बेचा. है ना भाई? क्लियर. मैं इस बिल्डिंग का क्या कर रहा हूं बेटा? कंस्ट्रक्शन. पर ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इसमें मटेरियल भी मेरा है, लेबर भी मेरी है. जो सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, आयरन लगेगा, सब मेरा. इसने बोला ये बिल्डिंग बननी चाहिए, एसी बननी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए. बात खत्म. पैसा बोल. मैंने कहा 100 करोड़. बोले डन. ये रख, चल बिल्डिंग बना. हाँ है ना भाई? क्लियर. तो ये क्या बना रहा है बेटा? बिल्डिंग. किसके लिए? मंगल के लिए. मैं क्या बना रहा हूं बेटा? बिल्डिंग. किसके लिए? ओम टावर बेटा. हाँ है ना भाई? जिसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है और कंस्ट्रक्शन तो है ही बेटा. ये क्लियर. जहां पर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व बेटा. क्लियर. सीमेंट भी मैं बाजार से खरीद रहा हूं और बिल्डिंग में लगा के इसको दे रहा हूं बच्चा. हाँ है ना भाई? क्लियर. इट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. क्या बेटा? ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. यही अगर
यही कॉन्ट्रैक्ट अगर किसका होता बेटा, ओनली लेबर का होता। आपने अगर ध्यान से सुनाओ तो मैंने जानबूझ के पहले बोला था बच्चा, इसने मतलब क्या, ये मेरी लैंड है मंगल बिल्डिंग ना, जो मटेरियल चाहिए मैं ले आऊंगा, मेरे को लिस्ट देना गुड्स की, मेरे को बता देना क्या क्या गुड्स चाहिए, सारे मैं ले आऊंगा, तू तेरा बिल्डिंग बना बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। अगर सर ओनली लेबर बेस पे मैं काम कर रहा होता कि मटेरियल सारा ये ले आएगा, बिल्डिंग मेरे को बनाना बच्चों, क्लियर, तो वही क्या कहता बेटा, कंस्ट्रक्शन सर्विस। अरे हाँ है ना भाई, जो अभी हमने पढ़ा कहां बेटा, पैरा 5 क्लोज बी पार्ट 1, याद आया बच्चा आपको, क्लियर। और यही अगर मटेरियल वाला होता तो पैरा 6 क्लोज 1 क्लोज ए बेटा। हाँ है ना भाई, यस। कुछ समझा कि नहीं समझा रहे होशियारी, क्लियर। एक दो एग्जांपल और दूं बेटा मैं आपको, ठीक है, यहां तक मजा आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर। सुनना, होता ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया, ठेकेदार को काम दिया, ठेके पे काम दिया है बेटा, ठेका वो नहीं, क्लियर सर, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार। अच्छा ये सब वर्ड्स भी मैं आपको इसलिए बोलता हूं बच्चों क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे बेटा आपको ये सब, है ना। देखो पढ़ाई कुछ और ही चलती रहे, जीवन में कुछ और ही चलता रहे बेटा, क्या मतलब रहेगा बेटा उसका, क्लियर। जो आप पढ़ रहे हो वो आपके पापा को आप समझा देना चाहिए बेटा, इस लेवल से आपको पढ़ना है बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। तो आपने कुछ पढ़ा है सर, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता बेटा, कम्युनिकेशन मतलब सर आपको जो आता है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो सामने वाले को, बात कर दो बच्चा, क्लियर, तब जाके पढ़ाई हुई है मैं समझता हूं बच्चा, वरना पढ़ाई नहीं हुई है। जो मैंने आपको यहां बोला है वो आप अगर अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो किसी को तो मतलब आपको कुछ आता है, वरना आपको कुछ नहीं आता बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर। सर सुनना बात को ध्यान से, सरकार पॉइंट ये, अगर मैंने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम किया है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम किया है, जैसे ये बिल्डिंग, इसका रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया सर आपको, क्या नाम है सर, धीरज भाई को, और बोला क्या जो इसमें मटेरियल लगेगा वो भी आपका, जो लेबर लगेगी वो भी आपकी, पैसा बोल, क्लियर, सीमेंट भी इसका, कलर भी इसका, सब कुछ इसका बच्चा, क्लियर। रिपेयरिंग का काम कर रहा रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें मटेरियल भी इसका है, लेबर भी इसका है। तो सर इसने 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बेटा, ये क्या कहलाएगा बच्चा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यही रिपेयरिंग का काम होता, और बोलता है क्या सर सारा मटेरियल जो चाहिए मेरे को बोल देना, मैं ले आऊंगा सर, केवल तो रिपेयरिंग कर, हाँ है ना। तो यही क्या कहलाता बेटा, कंस्ट्रक्शन सर्विस। और ये कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की बात तभी आएगी जहां पे मटेरियल प्लस लेबर दोनों इन्वॉल्व इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्लस लेबर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, तो वो क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओनली लेबर तो वो क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन सर्विस बच्चा। भारत माता की जय। कोई खास बात, आवाज नहीं आ रही हुई, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब पक्का पक्का, चलिए सर, इन केस ऑफ, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी, एक मस्त पॉइंट पढ़ा दूं क्या सर आपको यार, ताकि जिंदगी में कभी दिक्कत आए नहीं बेटा। उस लेवल पे ले जाऊं सर आपको मैं, क्या चलो उस लेवल पे ले जाता मैं आपको सर। अच्छा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया बेटा आपको, कंस्ट्रक्शन सर्विस समझ में आया बेटा आपको ये, ठीक है। अगला पॉइंट जो बता रहा हूं उसके बाद जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी सर आपसे। सर मान लो मैंने एक बिल्डिंग बनाई बेटा अपने लिए, नाम क्या है, ढंग से देखो आवाज नहीं आ रही सर, हाँ बिल्डिंग का नाम क्या है सर, मंगल टावर। अच्छा सुनना बेटा यार, अब ये जो बिल्डर होता है मंगल टावर्स वाला बेटा, अब आपको क्या लगता है ये बिल्डर खुद बिल्डिंग बनाएंगे बेटा, ये बिल्डर तो क्या होते हैं बच्चा, सर बड़े बड़े प्लान अप्रूव करते हैं, लैंड देखते हैं, अपना प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं बेटा, क्लियर, मार्केटिंग करते हैं, क्लियर। मान लो मंगल टावर्स मेरी बिल्डिंग है सर, उसको बनाने का काम मैंने, सर क्या नाम बेटा, ऋषभ, सर ऋषभ भाई को दे दिया बेटा, ऋषभ भाई इज द कॉन्ट्रैक्टर। मैंने इसको बोला कि साहब पुणे, सर कौन सा एरिया अच्छा बताया था कल आपने, कोरेगांव पार्क,
सर पुणे कोरेगांव पार्क में मेरी एक लैंड है बेटा, जमीन है, जहां मुझे मंगल टावर वाला प्रोजेक्ट लेके आना है। मैंने हमारे भाई ऋषभ भाई से बात करी बेटा कि यहां बिल्डिंग बनानी है, बना दोगे क्या? बोला डन। क्लियर? ऋषभ भाई इज द कॉन्ट्रैक्टर। मैंने इसको बोला कि मटेरियल प्लस लेबर पैसा बोल बेटा, इसने बोला 50 करोड़। मैंने कहा डन। क्लियर? नाउ ऋषभ इज प्रोवाइडिंग, आवाज नहीं आ रही हुई, कौन सी सर्विस बेटा? मटेरियल प्लस लेबर दोनों है इसका बेटा, बताओ क्या है ये? आवाज आ रही हो? क्लियर? जिसके लिए मैं इसको क्या चार्ज, जिसके लिए मैं इसको कह दे रहा हूं बेटा 50 करोड़ रुपए, जिसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों है बेटा। हाँ है ना भाई? अभी ऋषभ भाई भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर है बेटा, ये कम नहीं है। इसने क्या किया बेटा? ये काम आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? इसने सब कॉन्ट्रैक्टर को आगे कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। मान लो सर, क्या नाम बेटा? आदि। आदि भाई इज द सब कॉन्ट्रैक्टर। अब सर इसने क्या बोला? आदि सर, ऋषभ ने आदि को बोला कि ये लैंड है और यहां बिल्डिंग बनानी है, इस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, पैसा बोल। क्लियर? और इसको क्या बोला है पता है? मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरा बेटा। हाँ है ना? अगेन आदि ने इसको बोला क्या? मटेरियल प्लस लेबर अगर दोनों चाहिए आपको तो ऐसे केस में 40 करोड़ भी लगेंगे। कितने लगेंगे सर? 40 करोड़। इसमें डन। क्लियर? 40 करोड़ में नाउ मिस्टर आदि इज प्रोवाइडिंग विच सर्विस बच्चा? बोलो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट इसमें बेटा आपको? मेरे को भी नहीं बेटा। क्लियर? अभी आदि भी कम नहीं बेटा, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बेटा, 40-40 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट ले रहा बेटा। इसने क्या किया पता है? आगे 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर को छोटा छोटा काम आगे बांट दिया बेटा। सर बिल्डिंग में कुछ काम किसी और को दिया, कुछ काम किसी और को दिया, कुछ काम किसी और को दिया, तो कुछ काम किसी और को दिया बेटा। हाँ है ना? 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर को इसने काम आगे सर सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। और उनको बताया क्या बोला इसने बेटा? कि तुमको जो मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना, मैं ले आऊंगा, काम करो अपना। मतलब ओनली लेबर बेस पे काम दिया बेटा। हाँ है ना? कोई बिल्डिंग का कोई और पार्ट बना रहा है, कोई बिल्डिंग का कोई और पार्ट बना रहा है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर और उसके लिए इन सब को मिला के सर इसने 20 करोड़ रुपए दिए बेटा। बताओ क्या है? आवाज नहीं आ रही हुई? बताओ क्या है ये बेटा? दिस इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस। वेरी गुड बेटा। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस। कोई डाउट? ओके सर। प्लस आदि ने क्या किया बेटा? सर क्या नाम बेटा? प्रज्वल। प्रज्वल भाई पता है कौन है? हाँ जी, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। कौन है बेटा ये? बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बेटा। मतलब सीमेंट, स्टील, आयरन जो भी चाहिए इसे लेना बेटा। ठीक है? तो हमारे आदि भाई ने जितना भी मटेरियल खरीदा वो किसे खरीदा बेटा? प्रज्वल भाई से। अच्छा प्रज्वल भाई क्या बेचे बेटा? ओनली गुड्स। ये फोन करता है इतना मटेरियल भेज दे, भेज देता बेटा ये। क्लियर? उसके लिए सब मिला के इसने कितना चार्ज किया बेटा? 10 CR सारे मटेरियल मिला के बेटा। बताओ क्या है वो बेटा? इसने गुड्स बेचा बेटा। क्या बेचा बेटा इसने? गुड्स। बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे हाँ है ना भाई? कोई डाउट? दिस इज सप्लाई ऑफ। हाँ है ना सर? नजर इधर मेरी तरफ बेटा। तो मिस्टर प्रज्वल is supplying goods to Mr. Adi. Sir, 10 petty contractors are providing construction services to Adi. Adi is providing works contract service to Rushabh, and Rushabh is providing works contract service to Mr. Mangal for construction of Mangal Tower. बेटा भारत माता की जय। यहां तक समझ में आया कि आपको? आवाज नहीं आ रही हुई? अब मंगल टावर जो है वो क्या है पता है? 100 फ्लैट्स। सर क्या है बच्चे? 100 फ्लैट्स।
और मान लो इसमें से $70 फ्लैट क्या हो गया बच्चे? बुक। कियारा आडवाणी के लिए, आलिया भट्ट के लिए, नोरा। सर बताओ मुझे आप, सर बताओ मुझे आप, इंग्लिश में मैंने फ्लैट बुक किया है, वो क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई। सप्लाई ऑफ सर्विस, यस या नो? क्लियर? सर ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस कंस्ट्रक्शन सर्विस बेटा। क्या है बेटा ये? कंस्ट्रक्शन सर्विस। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा। क्या है बेटा ये? हु इज प्रोवाइडिंग? आवाज नहीं आ रही सर। मंगल। टू होम? आलिया भट्ट, नोरा फतेही और कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ, ब्ला 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 ब्ला। अरे क्लियर? यस। इधर ध्यान, मेन क्लिक करो बेटा। फ्लैट बना रहा हूं बच्चे, इधर ध्यान। तो जो फ्लैट बनाया वो क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही, मैं गलत पढ़ दूंगा सर। देखो एक चीज और सुन लेना, कंस्ट्रक्शन सर्विस कब का खत्म हो चुका है बेटा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी कब का खत्म हो चुका है बेटा? ये जो बता रहा हूं मैं आपको बेटा, ये केवल आपके जीवन भर काम आए इसलिए बता रहा है बेटा। अगर आवाज ढंग से नहीं आई तो ध्यान रखना, ऐसे पूर्ण बताऊंगा नहीं बेटा आपको फिर। क्लियर? चलेगा? चलेगा? आवाज आएगी? पक्का? ओके। मान लो सरकार मैंने इनके लिए 70 फ्लैट बनाए, 100 फ्लैट बनाए, 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए बेटा। वो क्या है बच्चा? बताओ मुझे आप। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस सर। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस। कहां कवर बेटा वो? शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी, उसका पार्ट 2 याद है बेटा आपको? इंक्लूडिंग के बाद वाला बेटा। हाँ है ना सर? यस। एक मिनट यार, मेरे मन में एक डाउट आया है बेटा यार। गुड, ये बात होनी चाहिए बेटा, है ना? डाउट आया बेटा मेरे मन में कि यार आलिया भट्ट के लिए जो फ्लैट बनाया था बेटा, फ्लैट नंबर 420, सर फ्लैट नंबर 420 जब मैंने बनाया किसके लिए बेटा? आलिया भट्ट के लिए। तो क्या वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन सर्विस है बच्चा? सर आप मुझे बताओ, दैट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? यस सर। क्या है बताओ मुझे? क्यों? मटेरियल प्लस लेबर अगर होता है तो वो क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ना बेटा। अब मैंने आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बुक किया तो उसमें सीमेंट किसकी बेटा? क्या आलिया ने सीमेंट लगा दी कि यशवंत ये सीमेंट रख ले और तू मेरे लिए फ्लैट बना दे, ऐसा? तो सीमेंट भी तो मेरी है बेटा उसके अंदर, जो मटेरियल लग रहा है वो भी मेरा है बेटा। अब बताओ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन है बेटा। आया मजा? सर आया मजा? यस। तकलीफ है ना बेटा यार, इसलिए तो मंगल आया बेटा। सर इसलिए पहले आपको बताना बहुत जरूरी बेटा कि आप सोचो तो सही। सर आप मुझे बताओ, क्या आलिया भट्ट ने मेरे को सर मेरे को ठेके पे काम दिया है क्या? मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया है क्या कि मंगल मेरे लिए बिल्डिंग बना? क्या उसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया कि मंगल ये मेरी लैंड है, यहां मेरे लिए फ्लैट नंबर 420 बना? क्या मैंने, उसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है बेटा? मैंने क्या किया बेटा? मैंने उसको बोला बिल्डिंग बन रही है, बुक कराना तो कराना, नहीं तो कोई बात नहीं, चल। हाँ है ना भाई? क्लियर? क्या लैंड उसकी थी क्या बेटा? हाँ उसकी लैंड होती और मेरे को बोला होता क्या यह बिल्डिंग बना, मटेरियल प्लस लेबर तेरा बेटा, तो क्या होता बच्चा? वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। या तो लैंड भी मेरी, बिल्डिंग भी मेरी, क्लियर? मटेरियल भी मेरा, लेबर भी मेरा, वो केवल बुकिंग करा रही बेटा। हाँ है ना भाई? तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं दिया मेरे को बेटा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन सर्विस। शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5 क्लोज बी पार्ट नंबर 2। भारत माता की जय। आई थिंक मजा आया बेटा पार्ट में आपको, पूरी चेन क्लियर होगी बेटा आपको ये वाली। अरे यस या नो?
डन। और 30 फ्लैट जो नहीं बुक हुए बेटा, वो अगर बाद में सेल होंगे तो दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा बच्चे, हाँ है ना सर? यस या नो? पक्का पक्का डन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विस में जीवन में गलती नहीं होगी, मेरी गारंटी बेटा आपसे। क्लियर? उस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया बेटा, हाँ है ना सर? क्लियर? आई होप मजा आया बेटा आपको। ठीक है सर, इस लेवल पे जाने के लिए सर जो आपका कंसंट्रेशन है, जिस तरह से आपने मेंटेन किया है बेटा, बहुत अच्छा बेटा ये। ठीक है, मजा आ गया सर, गुड। क्लियर? एंड जो वीडियो क्लास में बेटा, आई होप आपको भी मजा आ रहा है बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया बच्चा आपको? कंस्ट्रक्शन सर्विस समझ में आई बेटा? और इसी के साथ शेड्यूल नंबर 2 पूरा खत्म होता है। अब क्लियर? ये पूरा शेड्यूल नंबर 2, भारत माता की जय हो गया। आइए सर, आखिर हम पढ़ क्या रहे बेटा? सप्लाई। अरे क्या पढ़ रहे बच्चा? सप्लाई। आइए बच्चों, ये सप्लाई का डेफिनेशन। अभी हमारा क्या चल रहा है बेटा? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A। क्या बोलता है बेटा? ये वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कहां कवर है बेटा? सर शेड्यूल नंबर 2 में कवर है। वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर शेड्यूल 2 की बात तभी आएगी अगर वो एज पर सबसेक्शन 1 ऑलरेडी सप्लाई है। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। अब एक दो सर्कुलर और बता दूं मैं आपको बेटा, ठीक है? शेड्यूल 2 में पूरा पढ़ा चुका बच्चा आपको। आइए एक दो सर्कुलर्स और दे रखे, वो भी तुम्हें समझा देता बच्चा। आइए, सबसे पहली बात, टेनेंसी राइट्स। टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी, ये क्या होता है बेटा? पहले मैं आपको समझाऊंगा बेटा, फिर आपको समझ में आएगी बात कि आखिर हुआ क्या जीवन में बेटा। मान लो सर टेनेंसी राइट्स, ध्यान दे बच्चे, पता है क्या होता है? मैं बताता हूं आपको क्या होता है बेटा। मान लो कोई दुकान, कोई शोरूम मैंने रेंट पे लिया बेटा, नजर तो रखना बेटा। कोई शोरूम, कोई दुकान मैंने लीज पे लिया, रेंट पे लिया बेटा मैंने। ठीक है बच्चों? ठीक। अच्छा, मैं जो एग्जांपल देता हूं समझ में आता था बच्चा आपको? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चा आपको? पूरा कंफर्टेबल अभी बेटा? क्लियर माहौल बन रहा है वीडियो क्लास में जो है? प्लीज, आई होप समझ में आ रहा है बच्चा आपको सबको? ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, आई होप बोरिंग नहीं लग रहा होगा बेटा आपको जीएसटी कहीं भी? इंटरेस्ट बना रहा है सर? गुड। सरकार इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ, और हाँ आई होप नींद भी नहीं आ रही होगी सर आपको, पक्का ना? गुड सर। टॉपिक को मस्त होकर पढ़ो सर आप, इट इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट बच्चा। क्लियर? ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे पढ़ते बेटा। ठीक है? आई होप सर हर एक चीज समझ में आ रही है, हर ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो और हर ट्रांजेक्शन को आप समझ रहे हो बच्चों। गुड सर। ओ मालिक, हाँ सरकार। सर मान लो मैंने आपसे कोई बिल्डिंग रेंट पे ली सर, हूं तो करो कम से कम। अच्छा, मैंने आपको पता है बोलने से पहले बोला मान लो बेटा, है ना? तो सर मानने में क्या दिक्कत है बेटा? आपसे मैंने कोई दुकान, कोई शोरूम मैंने रेंट पे लिया बेटा, मान लो ना? गुड। तो सर उसके लिए मैंने आपको रेंट पे किया, बताओ क्या है बेटा? वो रेंट पे मैंने आपसे बिल्डिंग ली है, क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई डाउट? मेरे को भी नहीं है बेटा। 10 साल से वो शोरूम मैंने रेंट पे ले रखा है आपसे बेटा। कब से? 10 साल से। अब आप पता है क्या बोलते हो? मंगल शोरूम खाली कर, रेंट नहीं चाहिए, शोरूम खाली कर। मैंने क्या बोला पता है आपको? 50 लाख रुपए दे तो शोरूम खाली करूं, वरना शोरूम खाली नहीं करूं। मतलब आपकी बिल्डिंग आपको ही चाहिए
उसके लिए मैं कितना ले रहा बेटा आपसे? 50 लाख। क्यों? 10 साल हो गए तो क्या हो गया बेटा? है तो किराए पे ना, खरीदा थोड़ा बिल्डिंग मैंने। बट सर मैं क्या बोलता हूं बच्चों, सर वैसे महाराष्ट्र में ये इलीगल है बेटा, कई सारे स्टेट में इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है बच्चा। क्लियर? इसलिए देखना 11 महीने की एग्रीमेंट होते हैं बच्चा, होते हैं ना सर? उसका कारण यही है बेटा। सर अब मैंने क्या किया सर, वो बिल्डिंग जो बनाई, बिल्डिंग में जो मैंने काम किया बेटा, वो शोरूम पे सर इतना अच्छा गुडविल जमाया है बेटा मैंने अपना, कि अभी कस्टमर बिना बोर्ड देखे दुकान में घुसता है बेटा। अरे हाँ है ना, आप भी देखना बेटा, आपने भी कई बार शॉपिंग करने गए होंगे बेटा शोरूम पे, आपकी भी दुकान फिक्स होगी बेटा। कई बार कई सारे शोरूम फिक्स होंगे, उस शोरूम में ऊपर बोर्ड पे किसका नाम लिखा आपने कभी देखा भी नहीं होगा बेटा। अब तो हाँ है ना, आपको पता है ये फिक्स दुकान है साहब, यहां जाना, ये सामान लेके आना है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर मैंने क्या बोला सर, मैंने इस दुकान की वैल्यू क्रिएट कर दी सर। यहां दुकान की गुडविल मैंने जमा दी सर, यहां पे ये प्लेस की वैल्यू क्रिएट हो गई है सर। यहां पे कस्टमर अपने आप आएगा, देखेगा अब नहीं कि कौन बेच रहा है माल, कौन सर कौन शोरूम वाला है बेटा। इसलिए अब अगर ये शोरूम मुझे खाली करना है तो मुझे 50 लाख चाहिए। इसको बोलते टेनेंसी प्रीमियम। क्या बोलते बेटा इसको? टेनेंसी प्रीमियम। जो आउटगोइंग टेनेंट चार्ज कर रहा है, कौन चार्ज कर रहा है बेटा? आउटगोइंग टेनेंट। आप मुझे बताओ, ये भी तो एक तरह से क्या हो रहा है, मैं आपको बिल्डिंग ऑक्यूपाई करने के लिए राइट दे रहा हूं बेटा, मैं अपने टेनेंसी प्रीमियम में आपसे चार्ज करूं बच्चा। क्लियर? तो ये भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब क्या लगेगा बेटा इस पे? जीएसटी। कोई खास बात नहीं। चलिए उधर मत देखना कसम। अब पता है क्या होता है कई बार, कि मैं जो आउटगोइंग टेनेंट हूं, उसने ये 50 लाख रुपए जो चार्ज किया, हो सकता है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से चार्ज किया, हो सकता है नया टेनेंट जो आ रहा है वहां पे बेटा उससे चार्ज किया बेटा। नया टेनेंट क्या करेगा बेटा? उसको शोरूम चलाना बेटा वहां पे। क्लियर? मैंने उसको क्या बोला, ओ भाई साहब ये शोरूम चलाना है, ये अगर प्रॉपर्टी तेरे को रेंट पे लेनी है तो तू जो ओनर को रेंट पे कर रहा है वो तो है ही है, 50 लाख रुपए और देने पड़ेंगे तब जाके दुकान खाली करूंगा, वरना दुकान खाली नहीं करूंगा। तो इनकमिंग टेनेंट से, क्या बोला सर? इनकमिंग टेनेंट से अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया किसने बेटा? भले ही आउटगोइंग टेनेंट चार्ज किया हो, या भले ही ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने चार्ज किया। क्लियर? अगेन क्या है बेटा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस है मतलब क्या लगेगा बच्चा? जीएसटी। किसने चार्ज किया बेटा? आउटगोइंग टेनेंट चार्ज करे या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज करे? किसे चार्ज करे बेटा? ये इनकमिंग टेनेंट से सप्लाई ऑफ सर्विस है, और क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। बोले सर? कोई खास बात? तो मतलब रेंट जो ले रहा है पर मंथ वो तो टैक्सेबल है ही है। टेनेंसी राइट्स के लिए टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया, वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसमें भी क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी। हाँ है ना भाई? अच्छा एक बात और अब एडिशनल बता रहा हूं बेटा मैं आपको, नॉलेज के लिए बच्चे। मैंने दुकान किराए पे ली बेटा। क्या ली बेटा? दुकान। सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी लगेगा, कोई डाउट नहीं बेटा। पर मान लो मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए बेटा। क्या रेंट पे लिया बेटा मैंने? घर। सर घर किराए पे लिया रहने के लिए, और मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। क्लियर? सर तो पता है रोटी कपड़ा मकान, घर किराए पे नहीं है, तो घर मैंने किराए पे लिया रहने के लिए बेटा। पहली बात तो घर किराए पे कौन लेगा बेटा? जिसके पास खुद का घर नहीं है। हाँ है ना सर? सर वो पहले से तो बेचारा गरीब है। सर घर किराए पे लिया रहने के लिए बेटा। हाँ है ना? एक तो रेंट पे कर रहा है बेटा वो, और उस पर 18% जीएसटी और पे कर दे बेटा। इसलिए गवर्नमेंट ने घर के किराए पे जीएसटी क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट। क्लियर? तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, घर किराए पे लिया रहने के लिए किसने? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जीएसटी क्या है बेटा? उस पे एग्जेम्प्ट है। बोलो यस सर। पर वो घर क्या नाम बेटा? सार्थक।
सार्थक भाई से मैंने घर किराए पे लिया है, तो घर के लिए जो उसने मेरे से रेंट चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं बेटा, पर उस घर के लिए मान लो इसने मेरे से टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया बेटा। क्लियर? अब भले सार्थक ने चार्ज किया हो या आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया हो, टेनेंसी प्रीमियम पे तो हमेशा जीएसटी लगेगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? और दुकान का रेंट होता तो दुकान के रेंट पे भी जीएसटी लगता है बेटा, वो तो घर के रेंट होता तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता बच्चा। बोलो यस सर, पक्का? ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई होप समझ में आया बच्चों आपको ये। क्लियर? अच्छा एक डाउट हो रहा है बेटा, जो टेनेंसी प्रीमियम चार्ज होता है बेटा उस पर हमेशा जीएसटी लगता है, भले घर हो दुकान हो कुछ भी बच्चा। इधर पता है डाउट क्या है बेटा? वो टेनेंसी प्रीमियम पर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है बेटा। क्या पे करना पड़ता है बेटा? स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी पे करने पड़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे किया, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया, इसका मतलब ये थोड़ा कि जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा। सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जीएसटी भी लगेगा। हाँ है ना मालिक? डन। कोई खास बात? चलिए सर आइए, मान लो कोई मशीन मैंने इंपोर्ट करी बेटा, पर वो किराए पे इंपोर्ट करी बेटा मैंने। भाई मैंने मशीन आपसे रेंट पे ली बेटा, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। वही मशीन मैंने आउट ऑफ इंडिया से रेंट पे ली बेटा, वो भी क्या होगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उस पर भी क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी लगेगा। और खास बात उस पर कस्टम नहीं लगता बेटा। क्या नहीं लगता बेटा? कस्टम्स। कस्टम क्यों नहीं लगता बेटा? क्योंकि वो परमानेंटली इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो टेम्पररी इंपोर्ट हो रहा है बच्चा। ठीक है? तो कोई भी मशीन अगर हमने लीज पे इंपोर्ट करी है कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। एंड सर उस पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, पर जीएसटी पे करने की जरूरत है बेटा। हाँ है ना सर? चलिए सर इसी के साथ ये दोनों सर्कुलर भी खत्म होते हैं। अब पक्का बच्चों समझ में आया पॉइंट आपको ये? आइए मालिक अब हम बात करते हैं क्या? सप्लाई की डेफिनेशन बेटा आगे चलती है बेटा। सेक्शन नंबर 7। आई थिंक चीजें समझ में आ रही है बेटा आपको। आई होप एंड आई प्रे टू द गॉड कि हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हो बेटा वो आपके एंड पे भी रिवाइज करते जाए बेटा साथ साथ आप। तो देखो आप देखो मैंने एक वर्ड भी बिना एग्जाम्पल के नहीं पढ़ाया बेटा आपको। क्लियर? और सर आप जब पढ़ते होंगे तो शायद घर पे वो सारे एग्जाम्पल आपको बुक में भी मिलते होंगे बेटा, और वो आपको याद भी आते होंगे, एकदम ऐसा लगता होगा सर ही पढ़ा रहे साथ में बैठ के बेटा। क्लियर? ये फील आपको आएगा अगर आपने सेम डे रिवाइज किया तो बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का बच्चों? यस सर ध्यान देना बेटा, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन बच्चों। मैं ट्रांजेक्शन यहां आपको समझा सकता हूं, आपको फील करा सकता है बच्चा। क्लियर? वो अपने आप आपको याद होंगे बेटा। हाँ है ना? क्लियर? प्रोविजंस आपको अपने आप याद होंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं, कोई रटाफिकेशन की जरूरत नहीं बच्चा आपको। ठीक है सर? और अगर आपको कभी क्विक रिवीजन भी करना हो ना बेटा तो मैंने आपको समरी बुक भी दे रखी और चार्ट बुक भी दे रखी बेटा मैंने। एक बार देखना, मजा नहीं आया गारंटी सर मेरी आपसे। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से। सेक्शन नंबर 7 क्या चल रहा है बेटा? सप्लाई। अरे क्या चल रहा है मालिक? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स। क्या बोलता है बेटा? सप्लाई इंक्लूड्स। हाँ है ना मालिक? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। याद है बेटा क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी। सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए क्या बोलता है बेटा? कि जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है एज पर सबसेक्शन 1 उनमें जहां डिस्प्यूट था वो सब उन्होंने क्लेरिफाई किया थ्रू शेड्यूल 2 कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ है ना? ये पूरा शेड्यूल 2 हमने पढ़ लिया बेटा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 पता है क्या बोलता है बेटा? पता है क्या बोलता है? दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोलता है बेटा? Following are neither supply of goods nor supply of service. Following are होशियारी मतलब क्या है इसका बेटा? जल्दी बताओ मुझे आप। कि फॉलोइंग्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। पहले कौन सा पढ़ेंगे बेटा? आवाज नहीं आ रही है। क्लोज नंबर ए। सर देना
वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3. All those transactions which are covered in schedule number 3 are neither supply of goods nor supply of service. उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. है ना भाई? क्लियर? सर अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 क्या बेटा? वापस बोलना मुझे एक बार. वो सारे ट्रांजेक्शंस जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस है, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है सर. इसको कॉमन सेंस में, सर बुक में नहीं लिखा है, लैंग्वेज लॉ में नहीं लिखा, कॉमन सेंस में हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेगेटिव लिस्ट. क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेगेटिव लिस्ट, कि इन पे जीएसटी नहीं लगता. क्लियर सर? फर्स्ट उधर में देखना बेटा. फर्स्ट बच्चों क्या पढ़ रहे हैं बेटा? शेड्यूल 3. First, supply of services by an employee for his employer in the course of or in relation to his employment. बेटा मतलब, अरे मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हूं बच्चों, मेरे को क्या मिलता है? सैलरी. सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा. कहने का मतलब ये है बच्चा. है ना भाई? क्लियर? क्योंकि सर सर्विसेज तो एम्प्लॉय की भी होगी बच्चा. हाँ है ना? इसलिए उसको शेड्यूल 3 में लिखना पड़ा और बोल दिया क्या? नहीं 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 नहीं. क्या बोला सर? नहीं 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 नहीं. दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. फर्स्ट क्या बेटा? उधर में देखना बेटा. फर्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय for his employer in the course of or in relation to his employment is neither supply of goods nor supply of service. उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर सर? एग्जांपल सैलरी बेटा. हाँ है ना भाई? अच्छा मुझे बताओ, मैं अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा हूं बच्चा, उसके लिए मेरे को फीस दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बेटा. उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. पर वो मेरे को सैलरी क्यों पे कर रहा है बेटा? क्योंकि मैंने इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट काम किया बेटा. प्लीज इस वर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा. सर जो मैंने काम किया इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा बच्चा. इधर ध्यान. मान लो मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं बेटा. मैं किसी कंपनी में कौन हूं बेटा? एम्प्लॉय. क्या करता है बेटा? मैं काम करता हूं बेटा. मेरे को क्या मिलता है बेटा? सैलरी. सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा. मान लो मेरे एम्प्लॉयर को कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी बेटा. क्या चाहिए थी बेटा? प्रॉपर्टी. वो ढूंढ रहे थे कई टाइम से, उनको मिल नहीं रही थी. मैंने कहा मेरे पास है एक आदमी जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है, और जो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है वो प्रॉपर्टी वैसी ही है. तो बोलते हैं क्या? तो दिलवाना. फिर मैंने कहा अपना क्या होगा? हाँ है ना? क्लियर? मैंने बोला ये काम अगर करवा दूंगा तो मेरे को 1% कमीशन चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू का बेटा. हाँ है ना? उसने बोला डन बेटा. ठीक है सुनना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी बेटा. कितनी की थी बेटा? 1 करोड़ की. मेरे को कमीशन कितना मिला बेटा? 1 लाख रुपये. अब 1 लाख जो मेरे को कमीशन मिला है, मेरे को जो ब्रोकरेज मिला है बेटा, आप मुझे बताओ क्या वो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बेटा? क्या इन रिलेशन टू माई एम्प्लॉयमेंट है बेटा? नहीं. सो इसे केस में वो 1 लाख इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा. क्लियर? सो इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू माई एम्प्लॉयमेंट, तो सप्लाई के स्कोप पे नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा. है ना मालिक? अच्छा एक मिनट दे दें. सेकंड क्वेश्चन बेटा मेरा आपके लिए. मान लो कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में बेटा. हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बेटा. क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर. कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में, वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा रहा है बच्चा. सर तो हमने क्या किया बेटा? उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि अगले 3 साल तक ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, ऐसे सॉफ्टवेयर तो किसी और के लिए नहीं बनाएगा साहब. है ना? उसने उसके लिए हमसे 10 लाख रुपए चार्ज किए.
क्लियर? तो बताओ क्या उसको जो 10 लाख रुपए दिए वो क्या इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? क्लियर? दैट इज नॉन कॉम्पिट फीस बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर इट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए उस पर भी जीएसटी लगेगा। बोले सर। चलिए थर्ड, मान लो आप तीनों, सर क्या नाम बेटा? विपुल, दर्शित, आर्यन। सर ये तीनों किसी कंपनी के डायरेक्टर है बेटा। कंपनी, क्लियर? सुनना बात ध्यान से। मान लो आप किसी कंपनी के तीनों कौन है बेटा? डायरेक्टर। सर अब किसी कंपनी का अगर आप डायरेक्टर हो और होल टाइम डायरेक्टर बेटा, कौन है बेटा ये? होल टाइम। कंपनी की हालत और भी खराब बेटा, मतलब सर सुनना बात ध्यान से। तो इनको क्या मिलता है बेटा? सैलरी मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सैलरी, जिसपे इनकम टैक्स में टीडीएस करता है बेटा अंडर सेक्शन नंबर 192 बेटा। और सैलरी पे टीडीएस कौन से सेक्शन में करता है बेटा? 192 ना बेटा? क्लियर? सेक्शन नंबर 192 का टीडीएस भी करता है बेटा उस पर। ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये डायरेक्टर है बेटा, पर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय इनको पैसा मिला है बेटा, और उस पर टीडीएस भी कटा है अंडर सेक्शन नंबर 192। क्या इस पर जीएसटी लगेगा बच्चा? आवाज आ रही? जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पर सिंस डायरेक्टर भी तो है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है उसको ये अटेंड करते, तो उसके लिए इनको अलग से सिटिंग फीस अलग से देते बच्चा हम लोग। और सिटिंग फीस जो हम अलग से दे रहे वो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर दे रहे, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रहे। और उसपे प्रोफेशनल फी 194J का टीडीएस करता है बेटा। क्लियर? अब मुझे बताओ, वो जो प्रोफेशनल फी हमने इनको पे करी है इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर 194J का जो हमने टीडीएस काटा है बेटा, वो फीस जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आवाज आ रही है? वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। क्यों आएगा बेटा? वो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पैसा मिला है, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा मिला है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? उस पर जीएसटी लग जाएगा। इसलिए पता है इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, क्या बोला सर? इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अगर आप कोई रेम्युनरेशन इनको पे करते हो जिसपे 194J का टीडीएस कटा है बेटा, क्लियर? तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय डायरेक्टर टू कंपनी, और उस पर जीएसटी लगता है। और खास बात बताए, टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है बेटा। और वहां टैक्स कौन पे करेगा बच्चा? डायरेक्टर इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, कंपनी इज द सर्विस रेसिपिएंट। क्लियर? कौन टैक्स पे करेगा बेटा? कंपनी पे करेगी एज अ सर्विस रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगी बच्चा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला क्या तुम बड़े लोग हो बेटा, तुम मस्त रहो, कंपनी ना तुम्हारे लिए बेटा, वो टैक्स पे कर देगी, इसलिए वहां रिवर्स चार्ज लगाया बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो पैसा मिला उसकी बात करूंगा मैं आपसे बच्चा। इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा मिला तो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी की बात तो आते ही नहीं बेटा। अच्छा एक और बोल, मान लो ये तीनों की जो कंपनी बेटा, ये तीनों की जो कंपनी बेटा, सर क्या नाम बेटा? कुणाल भाई। ये उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा। ये कौन है बच्चा? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर तो ये कंपनी ही गई। सर सुनना, जितना कंट्रीब्यूशन आप तीनों का है बेटा उस कंपनी को डुबोने में बेटा, सर उतना को उतना इसका भी बेटा। ये कौन है बेटा? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चा। अच्छा अब इसको जो फीस मिलता है बेटा, पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता बेटा। क्लियर? और अगर ये एम्प्लॉय नहीं है, इसको जो फीस मिला डेफिनेटली प्रोफेशनल फी मिला बेटा, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर मिला है, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिला, इसलिए 194J का टीडीएस भी कटा बेटा, 194J। ठीक है? इस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी टैक्स पे करेगा बच्चा। भारत माता की जय। शायद मजा आया बेटा आपको पॉइंट में, है ना भाई? यस। तो सर ये इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय वाला पॉइंट खत्म। और ये डायरेक्टर वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया बेटा, ये इसका सर्कुलर भी दे रखा है बच्चा, डायरेक्टर रेम्युनरेशन वाला। आई थिंक पूरा समझ में आया बच्चा आपको ये पॉइंट। ठीक है? ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दे रखे, मैंने पूरा सर्कुलर भी आपको समझा दिया बच्चा, पूरा का पूरा बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा छोटी सी बात थी बेटा कि इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा मिल रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 192 का टीडीएस कट रहा है तो बेटा 194J का टीडीएस कट रहा है बेटा, तो यस उस पर जीएसटी लगेगा। और हाँ होल टाइम डायरेक्टर, अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो हमेशा जीएसटी लगेगा बेटा।
पर होल टाइम डायरेक्टर अगर हो तो उसमें सर जो सैलरी पोर्शन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर जो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पैसा मिला है, प्रोफेशनल फी मिला है, जिसपे 194 जे का डीडीएस कटा है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, उतने पोर्शन पे जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी टैक्स पे करेगा बच्चा। बोले यस सर, भारत माता की जय। चलिए सेकंड पैरा बेटा, भाइयों कोड फी, क्या बेटा, कोड फी, पता है क्या होता है बेटा, पढ़ो एक बार, चलिए। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या बोला सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सुना बात ध्यान से, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एक्सप्लेनेशन बोलता है क्या, द कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। भाइयों सर जैसे कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जैसे आईटी इनकम टैक्स में नाम सुना होगा बच्चा आपने, ऐसे ही जीएसटी में क्या बेटा, जीएसटी एटी बेटा, ठीक है सर। कोई भी ट्रिब्यूनल बच्चा हिंदुस्तान का या कोई भी कोर्ट, भले हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, पता है आप अगर यहां पे अपील फाइल करते हो, क्या फाइल करते हो बेटा, अपील, तो आपको एक कोर्ट फी पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है बच्चा, कोर्ट फी, और कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, समझे मेरी बात। तो सर एनी सर्विस, क्या बोला सर, एनी सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई, यस। आइए बच्चों थर्ड पॉइंट, बच्चों बताइए क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, देश के नेता लोग बेटा, चलो देश के नेता लोग, इधर ध्यान, इधर ध्यान, मैं तुम्हें बताता हूं, मजा आएगा सर आपको। यार आप मुझे बताओ, देश के नेता लोग जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बेटा, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, एमएलए विधायक जी, या कोई पार्षद है बेटा, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी बेटा, अरे हाँ है ना भाई, आप मुझे बताओ क्या ये देश के एम्प्लॉई है बेटा, समझना बात ध्यान से, क्लियर सर, क्या ये सरकारी एम्प्लॉई है बेटा, नो, ये देश के एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, जो अपना इतना कीमती वक्त देश के जन कल्याण के लिए लगाते बेटा। सर इसलिए सिंस ये देश के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपना इतना कीमती वक्त वहां देते, पार्लियामेंट में जाके, एमएलए जाके, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर, इसलिए इनको मंथली एक ऑनरेरियम मिलता है बेटा, क्या मिलता है बेटा इनको, एक मंथली ऑनरेरियम बेटा, जिसको हम कॉमन सेंस में क्या बोलते हैं बेटा, सैलरी, है ना, पर एक्चुअली वो सैलरी नहीं है बेटा, वो क्या है बेटा, ऑनरेरियम बेटा। इधर ध्यान, चलो मुझे बताओ, एक पुलिस कमिश्नर कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है बेटा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बेटा, मोदी जी नहीं, सर हमारे हक से कह सकते हैं, हमारे क्या है बेटा, वो रिप्रेजेंटेटिव बेटा, अरे हाँ है ना सर, यस, क्या बेटा, क्या बोलो ना, सरकार, सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सर मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज वगैरह बच्चा, क्या है बेटा ये, सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये सरकारी एम्प्लॉय नहीं है सर, पर इनको मंथली एक ऑनरेरियम मिलता है बेटा, और उसके गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर गवर्नमेंट ने खुद ने बोल दिया बेटा, इनकी सप्लाई नहीं है बेटा, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस ऑनरेरियम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना भाई, क्लियर, कोई जीएसटी नहीं लगता सर, इन दी कैपेसिटी ऑफ वो नेता, इनको पैसा मिल रहा है तो बेटा। सेकंड कैटेगरी बेटा, एक मिनट, ये तो मैंने पॉइंट नंबर ए पढ़ाया बेटा आपको अभी तक, पॉइंट नंबर बी इधर ध्यान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब भारतीय संविधान ने कोई बॉडी अगर बनाई है बेटा, किसने बनाई बेटा, भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई बेटा,
और उस बॉडी में आपने एज ए मेंबर, एज ए डायरेक्टर, एज अ चेयरमैन या कोई भी पर्सन तरह आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई बेटा, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, वरना तो बाउंस हो गया बेटा। एग्जाम्पल दू बेटा मैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं बेटा आईसीआई नहीं बेटा सर, आईसीआई इज अ सेटअप इज एन बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया बेटा, दैट इज नॉट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट भी आ रहा है पॉइंट नंबर सी में बेटा। 2 मिनट रुकिए, ठीक है सर, 2 मिनट पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाया बेटा, जैसे जीएसटी काउंसिल बेटा, जीएसटी काउंसिल क्या बेटा, सेटअप बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन बेटा, महिला आयोग बच्चा। क्लियर? सर मान लो उसके महिला आयोग के आप चेयरमैन हो बेटा, ह्यूमन राइट्स कमीशन के आप चेयरमैन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हो। उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आया मजा बेटा? क्लियर? सर सेम वे सर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी क्या बेटा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोला बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई बेटा, जैसे अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्या सर, आपका इंस्टीट्यूट बेटा, आपका इंस्टीट्यूट, उसके आप द प्रेसिडेंट हो बेटा, आप कोई सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, आप रीजनल काउंसिल मेंबर हो, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सर एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो बेटा, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर्सन हो रहे एटसेट्रा बेटा, ठीक है सर। पर सुनो, मान लो, क्या नाम सर, आदित्य सर, आदित्य भाई मान लो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है ऑफ द इंस्टीट्यूट बेटा, पर ये प्रैक्टिसिंग सीए भी है बेटा। कौन है बेटा ये? तो आप मुझे बताओ, इसने किसी कंसर्न की ऑडिट करी बेटा, उसकी ऑडिट फीस लिया है, क्या ऑडिट फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा बेटा? तो इन दी कैपेसिटी ऑफ नेता जो पैसा मिला उस पर जीएसटी नहीं है बेटा। ऐसा नहीं बोल दिया कि आदित्य पे जीएसटी माफ है बेटा, उस पोस्ट की वजह से जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझे मेरी बात बच्चों? क्लियर? सर फॉर एग्जांपल सर अमित शाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेटा, उनको उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा, पर उनका कोई बिजनेस भी बेटा। क्लियर? और मोटा भाई ने वहां पैसा मोटा छापा बेटा, हाँ है ना भाई, कोई बिजनेस है बच्चा, उसमें गुड्स और सर्विस सप्लाई किया, उस पर जीएसटी लगेगा, हाँ है ना मालिक? क्लियर? डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला बेटा, इन केस ऑफ जीएसटी। सर पैरा नंबर 3 बोलता है क्या, ये 3 कैटेगरी के नेता लोग बेटा, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा बेटा, इनको उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा, हाँ है ना भाई? सर पर पुलिस कमिश्नर, पुलिस के ऑफिसर्स क्या है बेटा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो तो वैसे भी सैलरी मिलती है उनको बेटा, वैसे भी वो तो पैरा नंबर 1 में ही कवर हो गए बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? सेकेंड सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई है और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई है, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है, उस पोस्ट और उसमें आपने एज ए चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर वगैरह कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है, क्लियर? उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं मिले लगेगा, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हो? यस, पक्का पक्का, क्लियर? डन। तो सरकार एक छोटा सा ब्रेक ले ले बेटा। क्लियर? इस शेड्यूल नंबर 3 में टोटल 6, सुनो शेड्यूल 3 में वैसे टोटल 9 पेराज है, कितने पेरा बेटा? 9, पर आपके सिलेबस में केवल 6 आते, हम 6 में से 3 पढ़ चुके बेटा, 3 पढ़ते ब्रेक के बाद। आई होप मजा आया बेटा आपको ये। अरे क्लियर? थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। क्लियर? मिलते हैं ब्रेक के बाद। पर सुनो, टाइम बताओ, टाइम
9:30 exactly will begin the lecture, beta. Okay? Thank you so much. Bharat Mata ki Jai. 9:30. Please be on time. Thank you.